Hello everyone, welcome to Neutron. So today in this session we are going to do session 8 of the Puzzle Mania series. Okay, so these puzzles have been taken from the Olive book. Okay, and there are two questions that we will be discussing today. Okay, and one question is very good. Okay, the second one that we are going to do, it will be very nice because there is a lot of brainstorming in that. Okay, so you might expect that kind of puzzle in your PT as well as you can expect it in your mains exams. Okay, so let's begin with the today's session. Okay, so here is the first question and you are expected to solve it on your own. Pause the session and solve it on your own, and then you can have a look at the solution. Okay, so by now you must have solved the puzzle, so let's begin with the solution part. Okay, so what does it say? It says here 6 people A B C D E F passed out from a hotel management institute. ठीक है, एक होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में वो लोग वहां से उन्होंने अपना पास आउट हुए and got posted in different hotels. Okay, and they are Charlton, Radisson, Marriott, Sheraton, Westin and Hyatt. Okay, the post in which they were posted were different for each of them. ठीक है, मतलब अलग अलग पोस्ट सबको मिला है. ठीक है, और क्या क्या है देखते हैं. The order of the posts in decreasing order: front office manager, okay, reservation manager, lobby manager, telephone operator, cashier and bellboy. ठीक है, तो इतने सारे पोजीशंस हैं. ठीक है, and it is in the decreasing order. Okay, next क्या है? Further, it is known that 3 people were ranked between the person posted in Charlton and C. तो ये तो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ से चालू हो रहा है. ठीक है, तो पहले हम इसको पुट कर लेते हैं इन सब जो पोजीशंस हैं. ठीक है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि हाँ ये सब जो है आपके डिफरेंट होटल्स हैं. ठीक है, तो आखिर हमें यहाँ पे किस ऑर्डर में हमें इसको लेना पड़ेगा, किसको फिक्स करना पड़ेगा. ठीक है, एक तो है आपका यहाँ पे होटल्स हैं, एक है आपका ABCD 6 पीपल हैं. ठीक है, और तीसरा क्या है आपका जो इनके जो प्रोफाइल्स हैं जिस पे इन्होंने ज्वाइन किया. ठीक है, तो डेफिनेटली अगर हम देखेंगे तो ABCDEF तो नॉर्मल हम कर सकते हैं. ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, दो आपके और वेरिएबल्स हैं. एक है आपका होटल्स का है और दूसरा क्या है आपका जो है पोजीशंस का है. ठीक है, कौन कौन से पोस्ट्स हैं उनका है. ठीक है, तो देयर आर 2 वेरिएबल्स. ठीक है, और इसमें क्या है कि क्योंकि यहाँ पे मेंशन है कि इट इज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में ही हमारा क्वेश्चन में सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये फिक्स कहीं ना कहीं ये आपका जो पोस्ट्स है यही फिक्स होने वाला है आपका. ठीक है, ओके, तो अब इसको हम पहले क्या करते हैं, इसके पोस्ट्स को लिख लेते हैं इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है, तो पहला क्या है हमारा पोस्ट, वो है आपका FOM. ठीक है, FOM लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में. नेक्स्ट है RM रिजर्वेशन मैनेजर. नेक्स्ट इज LM लॉबी मैनेजर. नेक्स्ट इज टेलीफोन ऑपरेटर. देन वी हैव कैशियर and then we have bellboy. ओके, ठीक है, तो इसको हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में हमने इसे मेंशन कर दिया. ठीक है, अब क्या है इसके जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसको हम यहाँ से पिकअप करते हैं. ठीक है, और इसको लिख लेते हैं. क्या बोल रहा है, फर्दर इट इज नोन दैट 3 people वर रैंक बिटवीन द पर्सन पोस्टेड इन Charlton एंड C. मतलब Charlton और C के बीच में 3 people बैठे हैं. ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं Charlton 1 2 3 एंड C. ठीक है, तो इनके बीच में 3 पीपल हैं और इनका हमें पता नहीं कौन ऊपर होगा, इसलिए हमने डबल साइडेड एरो दे दिया. ठीक है, द बेल बॉय वॉज पोस्टेड इन रेडिसन. ठीक है, तो यहाँ पे तो बेल बॉय है, तो यहाँ पे तो हम डायरेक्टली रेडिसन पुट कर सकते हैं. ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे रेडिसन लिख लेते हैं. ठीक है, इसको तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखने की जरूरत नहीं है, तो 100% श्योर है कि यहीं पे आएगा. ठीक है, तो रेडिसन में. नेक्स्ट क्या है, A वॉज रैंक अबव LM. ठीक है, तो A जो है वो रैंक करता है अबव LM, मतलब लॉबी मैनेजर. ठीक है, ओके, बट वाज नॉट पोस्टेड इन Charlton. ठीक है, मगर A जो है वो किसमें नहीं है, वो Charlton में नहीं है, ये मेंशन है हमारा. ठीक है, तो पहला इंफॉर्मेशन हमारा, इसको हमने यहाँ पे अच्छे से ब्रैकेट में लिख लिया. ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, द पर्सन पोस्टेड इन Marriott. ओके, द पर्सन पोस्टेड इन Marriott वाज रैंक्ड लोअर देन द पर्सन पोस्टेड इन Westin. ठीक है, मतलब कि जो Westin में काम करता है पर्सन, वो कौन सा लोअर पोजीशन पे काम करता है इन Marriott. ठीक है, ये तो मेंशन है Marriott. ओके, अच्छा, और नेक्स्ट क्या इंफॉर्मेशन है हमारा,
बी वॉज रैंक्ड जस्ट लोअर देन LM, ठीक है, मतलब बी जो है जस्ट रैंक बिलो बोल रहा है ना, मतलब कि बी जो है जब भी आएगा तो वो यहीं पे आएगा, डेफिनेट है, ठीक है। तो इसको भी हमने डायरेक्ट यहीं पे लिख लिया कि इसका पोजीशन फिक्स्ड है हमारा, ठीक है। बट वाज नॉट पोस्टेड इन शेराटन, ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम यहाँ पे तो नहीं लिख सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं कि बी वाज नॉट पोस्टेड इन शेराटन, ठीक है, इसको हमने लिख लिया। ओके, नेक्स्ट क्या है, एफ वाज इन हयात, ठीक है, तो एफ को हम लिख लेते हैं कि एफ इज इन हयात। ओके, ठीक है, इसको भी हमने लिख लिया। नेक्स्ट क्या है, एग्जैक्टली 2 पीपल वर रैंक्ड बिटवीन डी एंड द पर्सन हु पोस्टेड इन शेराटन, ठीक है, मतलब डी और शेराटन के बीच में 2 पर्सन है, ठीक है, एग्जैक्टली 2 पर्सन है, एंड द पर्सन पोस्टेड इन शेराटन वेयर द फॉर्मर वाज रैंक्ड हायर देन लैटर, ठीक है, तो फॉर्मर कौन हो गया, डी हो गया, मतलब कि फॉर्मर जो है वो लैटर के ऊपर ही होगा, ठीक है, ये बात कह रहा है, ठीक है, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। और भी कुछ हमें लिखना पड़ेगा क्या, क्योंकि हमने तो सारा इंफॉर्मेशन करीब करीब लिख लिया है, ठीक है। ओके, तो इसमें कुछ बचा नहीं है, आई डोंट थिंक वी हैव मिस्ड समथिंग। ओके, तो हम देखते हैं कि इसका शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें तो पता है कि बी का पोजीशन फिक्स है और रेडिसन का पोजीशन हमें फिक्स है, ठीक है। अच्छा, बी और रेडिसन से रिलेटेड हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिख रहा है नहीं, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये फिक्स्ड है, इसीलिए इसको हम पुट कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं कि जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है इसमें से हम क्या यूज कर सकते हैं। तो पहला इन्फॉर्मेशन क्या है कि शार्लटन और सी के बीच में 3 पर्सन्स बैठते हैं, ठीक है, और क्या ऑर्डर है वो तो हमें पता नहीं है, ठीक है। ए जो है वो लॉबी मैनेजर के ऊपर है, तो लॉबी मैनेजर के ऊपर तो 2 पोजीशन है, वो कहीं पे भी आ सकता है, 2 पोजीशन बन सकते हैं, ठीक है। ओके, पॉसिबिलिटी 2 बन जाएगी। फिर क्या है, वेस्टिन के नीचे मैरियट है, ये तो पता नहीं कहाँ पुट हो सकता है। बी जो है शेराटन में नहीं है, ठीक है, ये तो आपका लास्ट में देखा जाएगा इसको बाद में कि कैसे इसको पुट किया जा सकता है। एफ जो है हयात में, तो हमें तो पता नहीं है कि एफ जो है वो कौन सा पोजीशन पे है, ये भी नहीं पता है। और डी के ऊपर 2 है शेराटन, ठीक है, ये मेंशन है, ठीक है। तो या तो स्टार्ट कर सकते हैं हम इससे शुरू कर सकते हैं या फिर हम इससे भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें से कौन सा हम चालू करते हैं, तो मेरे हिसाब से मैं इसको लेके चलता हूँ, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको लेके भी चल सकते हैं, ठीक है, बट आई थिंक दिस वन इज बेटर। ओके, इसको हम लेके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें और भी कोई कनेक्टिंग इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो पहले शार्लटन को क्या करेंगे, हम ऊपर लेंगे एंड सी को नीचे लेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन ऊपर या नीचे है, ठीक है। सो वी विल हैव डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला है शार्लटन को यहाँ पे ले लिए और 1 2 3 पर्सन यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा सी आएगा, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी हुआ, ठीक है। तो बी को हम लिख लेते हैं क्योंकि ये हमारा तो फिक्स्ड है, रेडिसन, ठीक है। और भी शायद पॉसिबिलिटीज बनेंगे, इसीलिए हम इसको यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही लिख लेते हैं, ठीक है, रेडिसन, ठीक है। ओके, बी हो गया और यहाँ पे क्या लिख दिए हम, रेडिसन, ठीक है। ओके, तो एक तो शार्लटन और सी को हमने पुट कर लिया। अब और कहीं पे शार्लटन और सी को पुट कर सकते हैं क्या, ठीक है, यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अगर हम शार्लटन को यहाँ लेते हैं तो सी हमारा कहाँ आएगा, वो इस पोजीशन पे आएगा, ठीक है। अब तो शार्लटन को ऊपर हम नहीं रख सकते क्योंकि सारे पोजीशन हमारे खत्म हो चुके हैं, पॉसिबिलिटीज 2 ही बन रही है। अब क्या करेंगे, हम एक बार सी को ऊपर लेंगे, ठीक है, और शार्लटन को नीचे लेंगे, तो 1 2 3 और शार्लटन कहाँ पे आएगा हमारा, शार्लटन हमारा आएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें दूसरा पॉसिबिलिटी तो हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसके नीचे तो रेडिसन ऑलरेडी फिक्स्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमें ये पॉसिबिलिटी की जरूरत नहीं है और तो हम कोई दूसरा पॉसिबिलिटी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने इस इंफॉर्मेशन को तो अच्छे से यूज कर लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि दूसरा इंफॉर्मेशन हम क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो LM के नीचे B है, ये तो हमने यूज कर लिया है, ठीक है। अब हमें देखना है क्या कि A जो है वो LM के ऊपर होता है एंड A इज नॉट शार्लटन, ये जो इंफॉर्मेशन है आपका, ठीक है, कह रहा है कि A जो है लॉबी मैनेजर के ऊपर है एंड A इज नॉट शार्लटन। तो अगर लॉबी मैनेजर का पोजीशन हमें ये दिख रहा है तो A को कहाँ पे होना पड़ेगा, यही एक पोजीशन खाली बचता है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर तो शार्लटन है और शार्लटन तो A हो नहीं सकता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे लॉबी मैनेजर यहाँ पे है तो शार्लटन यहाँ पे है, तो ऑब्वियस सी बात है A यहाँ नहीं होगा, A कहाँ होगा हमारा, इस पोजीशन पे होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है, तो लॉबी मैनेजर के ऊपर कहाँ हो सकता है, A यहीं पे होगा, ठीक है, क्योंकि एक पोजीशन तो सी ने ऑक्युपाई किया हुआ है, ठीक है, और तो कोई पॉसिबिलिटी हम ले नहीं सकते हैं। चलिए, ठीक है, तो इसको भी हमने अच्छे से यूज कर लिया है। नेक्स्ट क्या है,
ओके, एफ हयात है, एफ को कहाँ पुट कर सकते हैं, एफ को यहाँ पुट कर सकते हैं क्या, क्योंकि यहाँ पे तो एक पोजीशन ही खाली है, इसमें कहीं पे आएगा क्या। अच्छा, एफ के लिए यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज बन रही है, ठीक है, एफ के लिए यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज बन रही है, ठीक है। अच्छा, तो इसको भी हम रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक जगह तो फिक्स हो रहा है, एक जगह आपका पॉसिबिलिटीज बन रही है, ठीक है। एक यहाँ पे अगर डालेंगे एफ तो यहाँ पे भी आपका हयात फिक्स हो जाएगा, मतलब एक जगह दो पॉसिबिलिटीज बन रही है और दो जगह एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें अभी कंफ्यूजन है, इसको हम देखते हैं, शायद एलिमिनेशन के तौर पे इसको यूज कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डी जो है आपका शार्लटन के ऊपर है, ठीक है। तो डी जो है आपका शार्लटन के ऊपर है और डी और शार्लटन के बीच में 2% है। अगर हम डी को यहाँ कंसिडर करते हैं तो 1, 2 और शेराटन यहाँ पे आएगा, मगर हमें एक चीज ध्यान देना पड़ेगा क्या, कि यहाँ पे बी से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है, कि बी जो है शेराटन नहीं हो सकता है, मतलब यहाँ पे आपका शेराटन नहीं होगा, तो इसका मतलब डी भी यहाँ नहीं होगा। अगर हम डी को यहाँ पुट कर लेते हैं, ठीक है, डी को यहाँ पुट करेंगे 1, 2, यहाँ पे तो रेडिशन है, इसका मतलब कि ये जो पॉसिबिलिटी हमने कंसिडर की ये तो गलत हो गई है, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं इसमें क्या हो सकता है, अगर हम डी को यहाँ कंसिडर करते हैं, ठीक है, और 1, 2 और नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा, शेराटन आ जाएगा, ठीक है। कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो सही से बैठ रहा है, ठीक है, और कोई दूसरा पॉसिबिलिटी तो हो नहीं सकता, यहाँ पे तो एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कहीं पुट कर सकते हैं, अगर हम डी को यहाँ पुट करते हैं तो 1, 2 नीचे यहाँ पे रेडिशन है, मतलब ये भी पॉसिबिलिटी हमारा गलत है, तो हमें किसके साथ चलना पड़ेगा, हमें सेकंड पॉसिबिलिटी के साथ ही चलना पड़ेगा। तो हमने इस इंफॉर्मेशन को भी यूज कर लिया है और हमें पता चल गया है कि हाँ, दो जो है हमने एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे एफ हयात को कहीं पे पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं, एफ को हमने यहाँ पुट कर दिया और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, हयात, ठीक है, होटल हयात, ठीक है, तो इसको भी हमने यूज कर लिया। ओके, अब हमें देखना है क्या है, कि एक ही इंफॉर्मेशन बचा है, क्योंकि इसको भी हमने यूज कर लिया है, वेस्टिन के नीचे मैरियट है, ठीक है, तो वेस्टिन को कहाँ होना पड़ेगा, वेस्टिन को यहाँ होना पड़ेगा, एंड यहाँ पे क्या होगा, मैरियट होगा, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या बच गया, ए बी सी है, तो डी है, ई बच गया हमारा, तो ई का पोजीशन ये आ जाएगा, ठीक है। आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा, तो ये हमारा जो है करेक्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अब हम इसके देखते हैं क्वेश्चन एंड आंसर की ओर चलते हैं, क्या पूछता है, ठीक है। ओके, पहला क्वेश्चन है, हु वाज पोस्टेड एज आरएम, आरएम क्या है, आरएम किसका है, पोजीशन डी का है, ठीक है, तो डी वाज पोस्टेड एज आरएम, ठीक है, ये हमारा सही आंसर है। हु वाज पोस्टेड इन वेस्टिन, वेस्टिन में कौन है, ए है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए। ओके, नेक्स्ट क्या है, हु वाज द व्हाट वाज द पोस्ट ऑफ द पर्सन पोस्टेड इन मैरियट, मैरियट में जो काम करता है उसका पोस्ट क्या है, तो मैरियट में जो काम करता है बी है, और यहाँ पे क्या है, टीओ है, मतलब कि आपका टेलीफोन ऑपरेटर है, टीओ है, ठीक है, इट इज टेली ऑपरेटर। ओके, दिस इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, विच पेयर अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है, तो देखना है हमें कौन सा पेयर सही है, एफ और एल एम है, एफ और एल एम है क्या, एफ है और एल एम है, ठीक है, एफ और एल एम तो दिख रहा है। नेक्स्ट क्या है, ई है और शेराटन है, ई और शेराटन भी दिख रहा है। नेक्स्ट क्या है हमारा, एफ ओ एम एंड मैरियट है, तो एफ ओ एम और मैरियट, एफ ओ एम और मैरियट तो नहीं दिख रहा, मतलब 1 और 2 ही हमारा हो रहा है, ठीक है। सो दिस एंड दिस इज करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग, ठीक है, तो कहीं पे अगर होगा 1 और 2 तो उसको हमें राइट कर देना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास क्वेश्चन, इफ द होटल्स इन विच एलएम एंड कैशियर वर्क, ठीक है, एलएम और कैशियर जिस होटल में काम करते हैं गेट्स एक्सचेंज, मतलब अदला बदली हो जाता है, ठीक है, देन एफ इज पोस्टेड इन विच होटल, एफ का बताना है कि कौन से होटल में जाता है, ठीक है, तो एलएम और कैशियर का देखते हैं कौन सा पोजीशन है, तो एलएम और कैशियर अगर इनका चेंज हो जाता है, क्या क्या चेंज होना है हमारा, इसका वर्क चेंज होना चाहिए, ठीक है, तो क्या है हमारा, एलएम एंड कैशियर का वर्क, एलएम एंड कैशियर का वर्क अगर चेंज हो जाता है तो पूछ रहा है कि एफ क्या करेगा, तो एफ क्या होगा हमारा, कैशियर होगा, ठीक है, कैशियर होगा, और एफ जो है वो कौन से होटल में रहेगा, वो आपका शेराटन में रहेगा, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, वो शेराटन में रहेगा, ठीक है। सो हियर द आंसर विल बी शेराटन। ओके, दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें काफी ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की जरूरत है, ठीक है, दिखने में छोटा है मगर बम बड़ा है, ठीक है, तो इसको हमें ध्यान से देखना है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा इसमें कंसंट्रेशन की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि इसमें गलत होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है इजी ही, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मॉडरेट है, ठीक है, बट इसमें गलत होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, ठीक है। सो पहले आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप इसको सॉल्व कर लीजिए एंड देन वी विल मूव ऑन टू द सॉल्यूशन। ओके
ओके, सो बाय नाउ यू मस्ट हैव कंप्लीटेड द सॉल्यूशन, सो लेट्स मूव ऑन टू द सॉल्यूशन पार्ट, ठीक है। ओके, तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या बोल रहा है। पहला चीज बोल रहा है कि 8 पीपल ABCDEFG एंड H वर सीटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल, ठीक है। एक सर्कुलर टेबल है, उसके अराउंड 8 पर्सन बैठे हैं और दे आर फेसिंग इनवर्ड्स, ठीक है। इनवर्ड्स फेस किए, कोई दिक्कत नहीं है। दे वर प्लेयर्स हु हैड डिफरेंट वेट एंड स्कोर्ड डिफरेंट नंबर ऑफ रन्स, ठीक है। तो एक तो है कि उनका डिफरेंट वेट है और दूसरा क्या है आपका रन्स है, ठीक है। फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेयर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मेंशन है, ये है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर उनके वेट्स के हिसाब से मेंशन है, ठीक है। मतलब कौन सा ज्यादा भारी है या कम है। मगर यहाँ पे क्या है, ये जो करस्पॉन्डिंग में जो वैल्यू है वो क्या दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ नोट B45 मींस B स्कोर्ड 45 रन्स, ठीक है। मतलब ये जो है उसका रन्स को डिनोट कर रहा है, ये जो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ करस्पॉन्डिंग में ये उसका रन्स को बता रहा है, ठीक है। मगर ये जो अरेंज किया हुआ है ये आपका किस ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, इन ऑर्डर ऑफ देयर हेवी टू लाइट वेट, ठीक है, उस हिसाब से किया हुआ है, ठीक है। ओके, तो हम इसको क्या करते हैं, क्योंकि इसमें क्या दो वेरिएबल्स है, एक तो है आपका वेट का है और दूसरा क्या है आपका रन्स का है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको रन्स के अकॉर्डिंग इसको पहले हम लिख लेते हैं साइड में, क्योंकि हमें पता चला है कि हाँ कौन सा पर्सन जो है कितना ज्यादा रन मार रहा है, ठीक है। तो इसको अगर हम लिख लें यहाँ पे पहला, तो सबसे हाईएस्ट रन किसका है, ई का है, ठीक है। ई मेड 75 रन, 79 है, सॉरी इट इज 79। सो ई इज 79, ओके, 79 रन मारा है। ए ने सेकंड हाईएस्ट कौन मारा है, ए ने मारा है 73 मारा है, ठीक है। दूसरा क्या है, एफ है, उसने मारा है 69 रन। सी ने मारा है 66 रन, ओके। नेक्स्ट क्या है, जी है और उसने मारा है 58 रन। नेक्स्ट क्या है, डी है और डी ने कितना मारा है, 52 रन मारा है डी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एच ने कितना मारा है, 47 रन, ओके। एंड देन एट लास्ट बी है जिसने मारा है 45 रन मारा है, ठीक है। तो हमने इसको किस हमने अकॉर्डिंग हमने इसको अरेंज किया है, अकॉर्डिंग टू द रन्स स्कोर्ड, ठीक है, फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, ठीक है। हाईएस्ट किसने मारा और यहाँ पे जो है आपका लोएस्ट किसने मारा है, ठीक है। अच्छा, और क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि इसको हमें सर्कुलर टेबल के अराउंड हमें इसको सेट करना है और 8 पोजीशन है, तो पहले हम इनके 8 पोजीशंस को हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 8 पोजीशंस हो गया, ठीक है। और इसको हमने, तो ये 8 पोजीशंस को हमने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। और क्योंकि ये इनसाइड फेसिंग है इसलिए हमें एरो बैठाने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो अंडरस्टूड है, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, इनवर्ट्स लिखा है ना, फेसिंग इनवर्ट्स, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, फर्दर इट इज नोन, मतलब कि अब यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चालू करेगा, ठीक है। तो इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, फर्दर इट इज नोन दैट सेकंड हेवीएस्ट पर्सन वाज सीटेड अपोजिट टू द हेवीएस्ट पर्सन, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो सेकंड हेवीएस्ट पर्सन है he is seated opposite to the heaviest person, ये कह रहा है, ठीक है। ओके, तो इसको हम इंफॉर्मेशन को कैसे लिख सकते हैं, तो सेकंड हेवीएस्ट कौन है, सेकंड हेवीएस्ट हमारा है ई है, ठीक है। ई है सेकंड हेवीएस्ट और हेवीएस्ट पर्सन कौन है, बी है, ठीक है। तो मतलब कि बी जो है इट इज सिटिंग अपोजिट टू ई, ठीक है। और ई का करस्पॉन्डिंग रन्स कितना है उसको भी हम लिख लेंगे, he is 79 runs and B is 45 runs, ठीक है। इसको हमने लिख लिया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, द पर्सन हु स्कोर्ड थर्ड हाईएस्ट रन, ठीक है। तो थर्ड हाईएस्ट रन हमें दिख रहा है को किसने स्कोर किया, एफ ने स्कोर किया, ठीक है। तो बोल रहा है द पर्सन हु स्कोर्ड थर्ड हाईएस्ट रन वाज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट। अच्छा, मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि जो 69 है, ठीक है, he is sitting immediate right of the person who has scored, who was second lightest, स्कोर नहीं पूछ रहा है, सेकंड लाइटेस्ट बोल रहा है। तो लाइटेस्ट कौन है, सबसे सेकंड लाइटेस्ट कौन है, तो हमारा लाइटेस्ट के हिसाब से क्या है, फर्स्ट लाइटेस्ट है हमारा एफ है और दूसरा क्या है, ए है, ठीक है। मतलब कि ए जो है वो 73 है, मतलब कि ये होगा तो आपका 73 के राइट में 69 है, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा पर्सन है उसका नाम लिख लेते हैं। तो 73 किसका है, वो है आपका ए का है, ठीक है। एंड 69 किसका है, 69 है आपका एफ का, ठीक है। मतलब कि ए के इमीडिएट राइट में कौन बैठेगा, एफ बैठेगा, ठीक है। तो ये
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत ही कंफ्यूजन है, इसको हमें बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, इसमें रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। ओके, तो हमने दूसरा इंफॉर्मेशन यूज कर लिया। अब क्या है तीसरा इंफॉर्मेशन, द वन हु स्कोर्ड लोवेस्ट वाज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द थर्ड हेवीएस्ट पर्सन। अच्छा, काफी कुछ बात बोल दिया, कंफ्यूजन है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इसको फिर से पढ़ते हैं। द वन हु स्कोर्ड लोवेस्ट, लोवेस्ट किसने स्कोर किया है, तो लोवेस्ट हमारा स्कोर किया है बी ने, ठीक है। मतलब कि बी इज सिटिंग, ठीक है, द लोवेस्ट वाज द वन हु स्कोर्ड लोवेस्ट वाज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द हेवीएस्ट। इसको थर्ड टू द लेफ्ट होना है हेवीएस्ट का, ठीक है। इसको थर्ड टू द लेफ्ट होना है, थर्ड हेवीएस्ट पर्सन होना चाहिए, सॉरी ये थर्ड हेवीएस्ट पर्सन है। तो थर्ड हेवीएस्ट पर्सन कौन है, थर्ड हेवीएस्ट पर्सन हमारा डी है, मतलब कि डी के थर्ड टू द लेफ्ट में बी होगा, और डी के करस्पॉन्डिंग रन्स हम लिख लेते हैं, वो है 52 है, और बी के करस्पॉन्डिंग जो है वो कितने रन्स है, वो बी के करस्पॉन्डिंग कितना है 45 रन्स है, ठीक है। इसको हमने लिख लिया इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, और हमें पता चल गया कि ये लेफ्ट में बैठता है बी, ठीक है, डी के। अच्छा, नेक्स्ट क्या इन्फॉर्मेशन है, ए वाज अपोजिट टू द पर्सन हु वाज द पर्सन, ए वाज अपोजिट टू द पर्सन हु वाज द पर्सन हु स्कोर्ड सेकंड लोएस्ट। अच्छा, ए जो बोल रहा है कि ए जो है किसके अपोजिट बैठता है, वो उसके अपोजिट बैठता है हु स्कोर्ड द सेकंड लोएस्ट। सेकंड लोएस्ट कौन स्कोर करता है, एच स्कोर करता है, ठीक है। मतलब कि एच के अपोजिट में बैठेगा, और एच के करस्पॉन्डिंग कितना रन है 45 है, और ए के करस्पॉन्डिंग कितना है हमारा रन, ए कितना रन मारा है, ए मारा है 73 रन, यही तो मेंशन्ड है, ठीक है। तो इसको हमने लिख लिया। अच्छा, और क्या इंफॉर्मेशन है, इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये है हमारा 73 रन है, ठीक है। ओके, अब क्या है नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट है द वन हु स्कोर्ड 58 रन्स वाज अपोजिट टू द वन हु स्कोर्ड फोर्थ हाईएस्ट रन्स, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो 58 रन्स स्कोर किया है वो किसके अपोजिट बैठा है, वो उस पर्सन के अपोजिट बैठा है द वन हु स्कोर्ड फोर्थ हाईएस्ट रन्स, ठीक है। फोर्थ हाईएस्ट रन्स किसने स्कोर किया है, देखें EAFC, सी ने फोर्थ हाईएस्ट रन स्कोर किया है, ठीक है, मतलब कि 66 रन स्कोर किया है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो पर्सन है बैठा है उसको लिख लेते हैं। 58 किसका है, जी का है, मतलब जी यहाँ पे होगा, ठीक है। अच्छा, बट नॉट एडजेसेंट टू ई। अच्छा, ये बट नॉट एडजेसेंट टू क्या है, ई किसके लिए बोल रहा है, ये आपका 58 के लिए बोल रहा है, ठीक है। इसको फिर से पढ़िए, द वन हु स्कोर्ड 58 रन्स was opposite to the one who scored fourth highest runs but not adjacent to E। तो ये किसके रेस्पेक्ट में बोल रहा है, ये 58 रन्स वाले के रेस्पेक्ट में बोल रहा है, मतलब कि 58 के आजू बाजू में किसको नहीं होना पड़ेगा, E को नहीं होना पड़ेगा, यही तो कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, H was to the immediate left of D, ठीक है। H जो है वो D के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है, और D के करस्पॉन्डिंग क्या है हमारा, रन्स कितना है 52 है, और H के करस्पॉन्डिंग रन हमारा कितना है 47 है, ठीक है। तो इसको हमें सबको साथ साथ लेके चलना पड़ेगा, सबको अच्छे से देखना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तभी इंफॉर्मेशन हम सही से बैठा सकते हैं। एंड द की टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन करेक्टली इज दैट यू हैव टू पुट द, you have to take the age of the person, the name of the person, and the order in which they are sitting, heaviest to lightest, ठीक है। इन तीनों वेरिएबल्स को हमें साथ में करके और इंफॉर्मेशन को पहले हमें जॉट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको आप नहीं करोगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग होने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। इसीलिए जब भी लिखे तो सबको साथ लिखिए और किसी चीज को मिस मत करिए, ठीक है। सो अब हमने क्या कर लिया, हमने सारा इंफॉर्मेशन तो जॉट डाउन कर लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो सकता है और इसको हम कैसे शुरू करना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम देखें तो पहला इंफॉर्मेशन क्या है कि बी जो है ई के अपोजिट में बैठता है, और क्या है, बस यही इंफॉर्मेशन है। अच्छा, बी से रिलेटेड एक और इंफॉर्मेशन है इसमें, ठीक है। बी और डी जो है ये आपका डी के थर्ड टू द लेफ्ट में बैठता है। और भी कुछ है क्या, और भी कोई इंफॉर्मेशन है बी डी और ई से रिलेटेड, ठीक है। ई जो है आपका ई के बगल में 58 नहीं बैठता है, ठीक है, ये भी एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। जी और सी से कुछ मिलेगा क्या हमें, जी और सी से कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, हम देख रहे हैं कि ये ए और एफ का हमें पता चल रहा है, ठीक है, और यहाँ से भी कुछ ना कुछ हमें दिख रहा है, ठीक है। ओके, ये ए एच है और ये ए एफ है, मतलब यहाँ से भी कुछ ना कुछ निकलेगा, और एच है मतलब कि ये वाला भी, मतलब ये नीचे का तीनों और ये ऊपर का तीनों मिला के कुछ ना कुछ हम आउटकम अच्छा से निकाल सकते हैं, ठीक है, और डेफिनेटली अच्छा आउटकम कुछ ना कुछ निकलेगा, ठीक है।
अच्छा, तो हमें इसमें से पुट कौन सा करना चाहिए पहले, ठीक है, क्योंकि ए और एच तो हमें देख रहे हैं कि हमें पोजीशन कहीं पे भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, और सिमिलरली बी और ई को भी हम कहीं भी पुट कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों अपोजिट बैठते हैं, ठीक है। अच्छा, ए और एफ है, ठीक है, और क्या है फिर हमारा एच और डी है, ठीक है। तो क्या है कि सेकंड वाले में देख रहे हैं कि थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हल्का सा कम है, और ऊपर वाला जो बी ई डी से रिलेटेड जो है, जी सी से रिलेटेड है, ये सब इंफॉर्मेशन ज्यादा है, ठीक है। तो पहले हम ज्यादा इंफॉर्मेशन वाले को पुट करेंगे, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम क्या पुट कर देंगे, इनसाइड में हम क्या लिखेंगे, पर्सन का नाम लिखेंगे, ठीक है, एंड आउटसाइड में हम क्या लिखेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग जो रन्स बनाए, ठीक है। तो क्या है, ई के बी के अपोजिट ई है, ठीक है, तो बी के अपोजिट ई है, और बी का रन कितना है हमारा, इट इज 45 रन्स, ठीक है, एंड ई ने कितना मारा है, 79 रन्स, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, बी जो है वो डी के थर्ड टू द लेफ्ट में, मतलब डी को कहाँ होना पड़ेगा, डी को यहाँ होना पड़ेगा, तभी तो 1 2 3 थर्ड टू द लेफ्ट होगा क्योंकि इनसाइड फेसिंग है, ठीक है। और डी का कितना रन है, वो है आपका 52 रन बनाया है डी ने, ठीक है। चलिए, इसको भी हमने लिख लिया, और इसमें से कुछ निकल रहा है क्या, नहीं, ठीक है। अब क्या है, 58 रन जो बनाया है, ठीक है, तो वो ई के बगल में नहीं है, मतलब कि यहाँ पे 58 नहीं आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे 58 नहीं आ सकता है इस पोजीशन पे, ठीक है। ओके ओके, अब हम देखते हैं और भी कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है क्या। अच्छा, ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो इसमें भी कुछ हमें मिल रहा है क्या, डी के इमीडिएट लेफ्ट में एच है, और डी तो हमें ऑलरेडी मिल चुका है, मतलब डी के इमीडिएट लेफ्ट में एच में, तो एच तो यहीं पे होगा, ठीक है ना। तो एच क्या होगा हमारा, 47 है करस्पॉन्डिंग रन्स, ठीक है, इसको भी हमने मेंशन कर लिया, मतलब हमने इसको कर लिया, इसको कर लिया और इसको कर लिया, ठीक है, ये तीन इंफॉर्मेशन को हमने यूज कर लिया। अभी इसको हमने यूज नहीं किया है, ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ओके, अब हमें क्या है, एच मिल गया, तो एच के अपोजिट ए है, तो मतलब कि ए का पोजीशन कहाँ होगा, यही होगा, ठीक है, और ए के करस्पॉन्डिंग रन कितना है, 73 रन है, इसका मतलब इसको भी हमने पुट कर लिया। अच्छा, अब ए से रिलेटेड क्या है कि ए के इमीडिएट राइट में एफ बैठता है, ठीक है, तो ए यहाँ पे है, इनसाइड फेसिंग है, तो ए के इमीडिएट राइट में एफ कहाँ आएगा, वो इसी पोजीशन पे तो आएगा, ठीक है। और एफ का क्या है, करस्पॉन्डिंग रन कितना है उसका, 69 रन बनाया है एफ ने, ठीक है, मतलब कि हमने इसको भी यूज कर लिया, सारा जो है इंटरलिंक्ड ही दिख रहा है हमें, ठीक है, सारा इंटरलिंक्ड है, ठीक है। अब हमारे पास बच गया कौन सा इंफॉर्मेशन, ये वाला, ठीक है, कि 58 जो है वो ई के बगल में नहीं हो सकता है, तो ई यहाँ पे है, तो मतलब कि 58 को कहाँ होना पड़ेगा, 58 को यही होना पड़ेगा क्योंकि यही एक पोजीशन बचा हुआ है, ठीक है। और 58 के अपोजिट क्या है हमारा, 66 होगा, मतलब इस पोजीशन पे 66 रन आएगा, कंफर्म है, ठीक है। और 58 क्या होगा हमारा, 58 के करस्पॉन्डिंग क्या है हमारा, कौन सा पर्सन बैठा है, जी है, मतलब यहाँ पे क्या पर्सन होगा, जी होगा। और 66 के करस्पॉन्डिंग कौन बैठा है, सी है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, सी पर्सन बैठेगा, ठीक है। तो हमने देखा कि ये सिर्फ जो है इसका जो इंफॉर्मेशन लिखना है वही इसका इंपॉर्टेंट टास्क है, ठीक है। और आप इस इंफॉर्मेशन को जितने अच्छे से लिखोगे उतना आपका चांसेस बढ़ जाएगा आपको इसको सही करने में, ठीक है। और इसी में सबसे ज्यादा टाइम आपको लगेगा इसके इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करने में, ठीक है, क्योंकि अगर इसी का इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो आपका क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल डायग्राम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस पजल। ओके, अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ, ठीक है। ओके, तो क्या है क्वेश्चन, हु वाज सीटेड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन सीटेड अपोजिट टू डी, मतलब डी के अपोजिट जो पर्सन बैठा है, ठीक है, who was seated immediate left of the person seated opposite to D, तो D के अपोजिट में जो पर्सन बैठा है उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, तो D के अपोजिट में कौन है, F है, और F के इमीडिएट लेफ्ट में A बैठा है, मतलब A है आपका आंसर, ठीक है। सो इट इज A एंड हिज रन्स इज 73, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ द पर्सन हु स्कोर्ड फोर्थ हाईएस्ट रन्स विथ रिस्पेक्ट टू E, ठीक है। तो पूछ रहा है कि जो फोर्थ हाईएस्ट रन बनाया है उसका क्या पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू ई, ई के रिस्पेक्ट में, तो ई कहाँ है हमारा, ई है हमारा यहाँ पे है, और फोर्थ हाईएस्ट रन पूछ रहा है ना, फोर्थ हाईएस्ट ही रन तो पूछ रहा है, ठीक है। तो फोर्थ हाईएस्ट रन किसने बनाया है, सी ने बनाया, मतलब कि सी का पोजीशन पूछ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ई पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है, ठीक है, ई के रिस्पेक्ट में सी का पोजीशन, तो ई के रिस्पेक्ट में सी क्या है, इमीडिएट राइट है, ठीक है। सो इट इज इमीडिएट राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है,
विच पेयर अमंग द फॉलोइंग इज ऑड फ्रॉम द रेस्ट, ऑड पूछ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं CGDFAH, CGDFAH क्या है, CG और DF पहले देखते हैं। तो CG है, दिख रहा है C और G अपोजिट है, और D और F भी अपोजिट है, ठीक है। और क्या है AH भी अपोजिट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है BA और EB, तो B और A नहीं है, B यहाँ है, A यहाँ है, और E और B तो है, ठीक है। मतलब BA हमारा रॉन्ग आंसर है, मतलब ये हमारा दिस इज द ऑड वन आउट, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, सारे क्वेश्चंस को आंसर कर लिया, ओके। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming videos. Thank you so much.